कांता प्रसाद जी, सरपंच साहब, श्री राम जी, राम अवतार जी, इंदर जी, हमारे ऑफिस के एसीबीओ साहब भोर सिंह जी और ग्राम से पधारे सभी नागरिकगण, मातृशक्ति, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैंने 9 फरवरी 2021 को विद्यालय में कार्य ग्रहण किया था। इससे पूर्व मेरे प्रिंसिपल पद का पहला जो विद्यालय चित्तौड़ था, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली और भामाशाह की कर्मस्थली से पहली बार इस प्रिंसिपल पद के लिए प्रेरणा लेकर मैं आपके यहां पहुंचा। जब मैं यहां आया था तो विद्यालय के अलावा गांव के बारे में बहुत सारी बातें मेरे ज्वाइन करने से पहले मुझे मिली, जो मेरे लिए बड़ी दुष्कर साबित हुई। लेकिन मैंने फैसला किया, पूर्व में विद्यालय का रिजल्ट काफी कम रहा था, सबसे पहले काम परीक्षा परिणाम पर शुरू किया। मेरे ख्याल से मेरी कक्षा 10 और 12 की 2 फरवरी 2021 के बाद में शायद ही कभी कोई बोर्ड कक्षा खाली जाती होगी, शायद ही कभी। अगर शिक्षक 4-5 छुट्टी पर हो, 6 छुट्टी पर हो तो बात अलग है, बाकी बोर्ड की कक्षा मेरी कभी भी खाली नहीं जाती। और धन्यवाद करता हूं मेरे उस पूरे स्टाफ 15 लोगों का, जिन्होंने स्वतः ही मेरे पास अरेंजमेंट रजिस्टर नहीं रखने दिया और अपने आप ही खाली पीरियड में अपने आप जाते हैं। और मैं स्वयं भी क्लास देखता हूं, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इन सबको पता है, मैं खुद भी क्लास देखता हूं। 2 घंटे पढ़ाना मेरे लिए एक मामूली बात है, 2 घंटे की लगातार क्लास, और बच्चे बैठे हैं, मैंने ली भी है। बच्चों एक बात बताता हूं, और मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक लाइन बोल रहा हूं, एक डीओ साहब से चित्तौड़ में सुनी थी, पढ़ाई जिंदगी बदल देती है, पढ़ाई जिंदगी बदल देती है, करो तो भी और नहीं करो तो भी। बहुत गहरी बात है। करो तो भी का नमूना ऐसा कहते हैं, छात्र छात्राएं अपने आसपास से अधिक सोचते हैं, समझते हैं। मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि मैं कक्षा 10 का सिर्फ 45% का विद्यार्थी हूं। कक्षा 10 में सिर्फ 45% मेरे पास थी, और मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ग्रेड फर्स्ट का टीचर बन सकूंगा या प्रिंसिपल पद पर आ सकूंगा। मेरा मोटिवेशन होशियार बच्चों के लिए सदैव रहता है, लेकिन आज कमजोर बच्चों के लिए देखो कि मैं भी एक कमजोर विद्यार्थी था। सबसे पहली बात है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए। अगर हम सपने बड़े नहीं देखेंगे तो हम बड़ा कुछ कर भी नहीं सकते। हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी नौकरियों पर या अन्य छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देकर और अपनी प्रतिभा को भूल जाते हैं। सबसे पहला काम, सपने बड़े देखिए। सपने बड़े देखेंगे तो बड़ा हासिल कर सकेंगे। दूसरी बात, मेरे से जब घर वाले पूछते थे कि तेरी नौकरी कब लगेगी, तो मैं कहता था जिलो तक आ गई है और डावला आने में थोड़ा समय है बस। सबसे पहली बात, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि मैंने ये तो तय किया है, जिस नौकरी को मुझे पाना है। बच्चों का करता हूं कि जो लक्ष्य अगर आपने तय किया है, अगर आप सपने में उसी पद पर अपने आप को नहीं देखते हैं, 10-5 बार आप अपने आप को वो पदाधिकारी बना हुआ नहीं देखते हैं, इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में, आपके कहीं ना कहीं मांग में कमी है, शिद्दत में कमी है आपकी में। जोखिम उठाएं। हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र के अंदर पैसों की कमी रहती है। मैं कहता हूं साल, 1.5 साल, 2 साल पैसों को ताक में रख दो। अगर आप जमीन बेचना चाहते हैं, बेच दो जमीन 1 बीघा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चा जब नौकरी लग जाएगा तो उस 1 बीघा जिसको बेची है ना, उसकी 5 बीघा भी खरीद लेंगे। लेकिन
बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कभी पैसे की कमी नहीं रखने दें, जोखिम उठाएं, मेहनत करें। मैं कहता हूं, पहले कहते थे मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। आजकल सिर्फ अकेली मेहनत से काम नहीं चलता। मैं एक शब्द और काम में ले रहा हूं, अपने अंदर पागलपन पैदा करें। अपने अंदर जो लक्ष्य तय किया है उसका पागलपन पैदा करें, और जब ऐसा होगा तब आपको सिर्फ आपकी मंजिल और आप खुद, इसके बीच में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ऐसा हमने साल, 1.5 साल, 2 साल अगर हमने किया तो हमारी आगे की 60 वर्ष की जिंदगी जो है वो बहुत आराम से निकलेगी। और जिंदगी के बारे में मैं कहा करता हूं कि जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर खुशी से बीतती है तो बहुत छोटी लगती है, और अगर दुख से बीतती है तो बहुत लंबी लगती है। क्योंकि ये सभी परिस्थितियां झेलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। सन 2006 में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और 900 रुपए से नौकरी शुरू करी थी, 1 महीने के 900 रुपए, और आज 1 लाख की नौकरी तक मैं आ गया हूं। आप सबसे कहता हूं, आप भी ऐसा पढ़ लेवे कि हमें जो करना है उसको मन में बांध लेवे। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। पहली बार हमें सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है, लेकिन उसको हारे नहीं, उसके सामने हार नहीं मानने। असफलता का ए हटा दे में, ए हटाने के बाद क्या बचेगा बच्चों? सफलता। उसके बाद आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है। गरीब पैदा, अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन हम गरीब मरते हैं तो इसमें हमारा दोष है। क्योंकि पूरी जिंदगी हमने, भगवान ने वही हाथ, वही दिमाग, वही पैर दिए हैं, और अगर हमने सकुशल उपयोग करके उनका अपने आप को धन कमाने में, खुशियां कमाने में नहीं लगाया तो ये भगवान का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। अंत में अपने लिए 2 पंक्तियां बोलकर, मेरे जो युवा साथी हैं उनके लिए 2 पंक्तियां बोलकर अपने अपने पद पर जाना चाहता हूं। मेरा हर चलन सबसे निराला है, मेरा हर चलन सबसे निराला है, मैंने हर गम को खुशी में ढाला है। जिन हादसों में अक्सर मर जाया करते हैं लोग, उन्हीं हादसों ने मुझे पाला है। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। प्रत्येक ग्राम में होना चाहिए। श्रीमान प्राचार्य, एक ऊर्जावान प्रिंसिपल के रूप में हम इनको देखते हैं, और इनसे जब मैं मिलने आया तो मालूम चला कि इस गांव के सरपंच भी युवा हैं, बलराम जी भी। दोनों से मिला, इनकी चर्चाएं सुनते हैं पाटन में, इनकी अनुपस्थिति में। दोनों ऊर्जावान हैं और इस गांव को आगे बढ़ाने में अच्छा काम कर रहे हैं। नवीन जी के नेतृत्व में, चाहे रावतोड़ा जोड़ा की स्कूल हो, भाटी जी काम कर रहे हैं, आपके बालिका स्कूल हो, ढाका जी चला रहे हैं, चाहे आपकी भीतरो स्कूली क्यों ना हो, इंटीरियर है, गुजर साहब बहुत अच्छा चला रहे हैं। 10 दिन पहले ही मैं गया था तो उन्होंने मेरे को कहा कि बच्चों की अंतराक्षरी सुन करके जाओ। खुश हुआ मन। देख लो कितनी गहराई में, अंदर की जगह, ऑफ जगह स्कूल है, लेकिन गुरुजी खूब मेहनत कर रहे हैं। चाहे रायपुर मोड़ में क्यों ना हो, सभी स्कूलों में हमारे पीओ क्षेत्र में बहुत दमदार मेहनत की जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी ग्रामीणों को आश्वासन करना चाहता हूं कि शिक्षा का जो परिणाम है वो 20 साल बाद में आता है। नवीन जी आज जिस पीढ़ी को तराश रहे हैं वो 20 साल बाद में परिणाम देगी, और आज हमारे सामने जो परिणाम है वो पुराने गुरु लोगों के तरह से हुए हैं जो परिणाम आ रहे हैं। तो मैं इस गांव को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि नवीन जी के निर्देशन में संपूर्ण पीओ क्षेत्र में शिक्षा में जो क्रांति आ रही है, और जनप्रतिनिधियों द्वारा मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूं, इस गांव के बहुत सारे भामाशाह जिनको मैं अंडरलाइन करता हूं,
एक डिप्टी कमांडेंट साहब हैं, टाइम टू टाइम समय पर गिफ्ट देते रहते हैं, तो मैंने खुश होता हूं कि सब लोग विद्यालय से जुड़ रहे हैं। गांव के सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, आप तुलना कर लें, चाहे कहीं भी देख लें, हमारे सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट विद्यालयों की तुलना में बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है। जब आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पहुंचाते हो तो उसके बाद में उसके 2, 4, 5, 6, 7 साल निकल जाते हैं, उसके बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। वो न अंग्रेज बन पाता, न हिंदी जानता, और एक पता नहीं एक अलग प्रकार की कल्चर का स्टूडेंट उभर करके सामने आता है और घर वालों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। हमारे विद्यालयों में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, सभी सुविधाएं हैं, उचित वातावरण है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे योग्य शिक्षक हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सभी गांव वालों को यह आश्वासन देता हूं कि हमारा जो विद्यालयों का शिक्षा का स्तर है वो हम और बेहतर बनाएंगे और आपके बच्चों के विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रतिभा भी इतना होना है जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता है विद्यालय परिवार। स्वागत करने में कभी पीछे नहीं रहा। प्राचार्य महोदय के द्वारा विद्यालय परिवार की ओर से इन होनहार बच्चों का हौसला अफजाई के लिए स्वागत किया जा रहा है। अब आप जोरदार तालियों से स्वागत। इनके बनाए हुए स्टेज पे ये प्रोग्राम हो रहा है। पूर्व में इस विद्यालय को एक बहुत ही शानदार प्रिंटर दिया था, कलर प्रयोग दिया है। इनका भी प्राचार्य महोदय द्वारा आभार, स्वागत। इस बीच में कुछ एक दानदाताओं की सूची है। 200 रुपए रोड माल गुजर धानी बेरा, 200 रुपए राजू दास श्लोक श्री बिहारी दास डोकन, 200 रुपए प्रभु राम वर्मा डोकन, 200 रुपए बिरती चंद जी कुमावत, क्या 200 रुपए भोमाराम जी कुमावत। देखो भाई, तालियों में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। श्री शिवराम जी का स्वागत करते हुए प्राचार्य महोदय श्री रामतार जी पंचायत समिति सदस्य टोकन का स्वागत करते हुए एक माइक जोरदार तालियों से स्वागत।